खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना से थाना प्रभारी संजय सोनी द्वारा टीम गठन कर तत्काल कार्रवाई करते हुए 21/12/2024 को उक्त आरोपी गढ़ निकता प्रजापति व नितेश शुक्ला के अपने निवास छत्तीसगढ़ी कॉलोनी बाग सेवनिया पर होने की जानकारी मुखबिर से प्राप्त हुई, जिसकी तस्दीक वास्ते पुलिस टीम आरोपी गढ़ निकिता प्रजापति व नितेश शुक्ला के पते पर पहुंची, जो घर पर उपस्थित मिले, जिनसे नाम पता पूछताछ तो उनके द्वारा अपना नाम पिता निकिता प्रजापति, पिता निमंत राम प्रजापति, उम्र 23 साल, निवासी वार्ड नंबर 13, बुधनी, जिला सीहोर, हाल पता गुरु घासीदास मंदिर के सामने, छत्तीसगढ़ी कॉलोनी बाग सेवनिया भोपाल तथा नितिश शुक्ला पिता दयाशंकर शुक्ला, उम्र 26 साल, निवासी थाना रोड बैडन, जिला सिंगरौली, हाल पता गुरु घासीदास मंदिर के सामने, छत्तीसगढ़ी कॉलोनी बाग सेवनिया भोपाल का होना बताया, जिनसे पृथक पूछताछ कर उनके द्वारा NK इंटरप्राइजेस के नाम से डॉक्यूमेंटेशन का काम करना बताया गया, जिसमें पैन कार्ड, गुमास्ता, फूड लाइसेंस, RTR, GST आदि बनाने का काम करते हैं। देखिए पूरी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से न्यूज़ नेशन 81 संवाददाता मुकेश सिंह के साथ। किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया करते थे? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कोलार में, वहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है राहुल श्रीवास्तव नाम का, जो बैंक में आया है अपने अकाउंट बंद करने के संबंध में। इसके बैंक पे फ्रीज भी लगा हुआ है कुछ जगह से अकाउंट पे। तो हमने बैंक को बताया कि उसको थोड़ा रुकवा के रखें, तब तक पुलिस टीम पहुंच गई। उस आदमी को हिरासत में लेके जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला, उनके अकाउंट की भी जानकारी ली बैंक से, तो उन अकाउंटों में करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, जिसका कि हमने उल्लेख किया है, तीनों अकाउंटों में अलग अलग 3 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन विगत 2-3 माह के अंदर होना पाया गया। जब व्यक्ति से पूछताछ की गई कि भाई ये अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है ये किस प्रकार का, तब उसने ये खुलासा किया कि ये अकाउंट जो थे उसने किसी अन्य व्यक्ति के कहने पे खुलवाए थे बैंकों में, और सारे कागजात अकाउंट संबंधी उसको दे दिए थे, बदले में 40,000 रुपीज़ उससे प्राप्त किए। इनका बैकग्राउंड क्या है जो 3 लोग अरेस्ट हुए? जो ये लोग बेसिकली ये प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति है, और जो बाकी 2 लोग हैं वो अपनी एक फर्म चलाते हैं जो आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह और बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए कार्ड वार्ड बनाने का काम करते हैं। सर आपस में मतलब ये नीतीश, निकिता और राहुल जो है, ये कैसे क्या मिले थे कुछ एक साथ? राहुल तो अपनी फैमिली के साथ कोलार, और जो निखिल है वो नीतीश, वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं और एक साथ लिव इन में रहते हैं। तो इन्होंने कुछ बताया पूछताछ में कि पैसा कहाँ से आता था इनके पास, इन्होंने किसको खाता वगैरह बेचने की जो बात आई है? राहुल से ये पता चला कि निकिता और नीतीश जो हैं वो भी अकाउंट बनाने का काम करते हैं, जो फर्म के नाम से अकाउंट बनाते हैं। इस व्यक्ति को ये पता चला कि अगर फर्म के नाम से मैं अकाउंट बनाऊंगा, करंट अकाउंट, तो उसमें मुझे इन लोगों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसमें उसे बताया गया था कि अगर फर्म के नाम का आपका अकाउंट होगा तो आपको लाखों रुपए प्राप्त होंगे। उस लालच में आके इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया एक फर्म के नाम से, और उसको नया अकाउंट खोलने की कार्रवाई की जा रही थी। जब निकिता और नीतीश के यहाँ पे सर्च की है तो उनके घर से 6 लाख रुपए नकदी में 8 लाख रुपए नकदी मिले हैं, 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, 3 स्वाइप मशीन है इंडसइंड बैंक की, और राउटर मिला है, और करीब 74 मोबाइल की सिम उनके पास से बरामद हुई हैं, जो विभिन्न अन्य नामों से ली गई हैं। देखा जाए कि ये जो तीनों हैं इतना कम समय में 3 अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन का पैसा माना जाए, इसको किस नजर से देखती है पुलिस? अभी तो देखिए, इसमें ये तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये जो अकाउंट में किसी थर्ड आदमी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया गया था, इसमें कहीं ना कहीं अपराध घटित हुआ है, और उस पैसे को भी किन्हीं को प्रवंचित करके हासिल किया होगा। अकाउंट स्टेटमेंट लेके उनकी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है।
और किन व्यक्तियों से पैसा आया है और किन के अकाउंट में जा रहा था, और दीगर भी अगर मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के कहीं बाहर के थानों में जैसा कि बैंक में फ्रीज लगा है, उनसे भी हम संपर्क करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे किस तरह की ठगी तो थी। पैसे कहाँ निकाले गए, जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, वो हम अकाउंट स्टेटमेंट सारे स्टडी कर रहे हैं और अकाउंट स्टेटमेंट से ही क्लियर हो पाएगा हमें कि किन किन अकाउंटों में पैसा गया है। सर कितने और लोग शामिल, कोई का नाम और भी आया सर पूरे होंगे? निश्चित रूप से इसमें काफ़ी नाम और जुड़ेंगे, क्योंकि इनसे एक ऊपर की चेन है जो जैसे निकिता और नीतेश को पकड़ा है, तो उनके भी ऊपर की चेन है जो उनसे अकाउंट बनवा के लिया करते थे। निकिता नीतीश के भी अकाउंट पे बहुत सारे स्टेट से होल्ड लगा हुआ है, मतलब अकाउंट उनके फ्रीज किए गए हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है उनके अकाउंट की, जो हमें बैंक से प्राइमरी जानकारी मिली है। उनके पास से करीब हमें 34 क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी मिले हैं। तो सर क्या अलग अलग ये खुद ही एक्सेस खुद ही ले लेते थे अकाउंट खुलवाने के बाद सारे अकाउंटों का? जो सरगना है इनके, मतलब जो इनसे ऊपर की चेन है, वो एक्सेस ले लेते थे। मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल होता था वो ले लिया जाता है और फिर ऑनलाइन वो अकाउंट ऑपरेट होते हैं। और इन्हीं 3 अकाउंटों के जरिए भी उन्होंने ऑनलाइन 2 और अकाउंट खुलवाए। सर कमीशन बेस्ड परसेंटेज बेस्ड किस आधार पर पैसे लेते थे जो आपने? अभी तो ये कमीशन बेस नहीं हुआ है, ये जो अभी हमारी जानकारी में आया है इससे करीब 40,000 मिले हैं। 15,000 पर अकाउंट के हिसाब से इससे बात हुई थी। लेकिन अगर ये करंट अकाउंट खुलवाता तो उसमें इसको ये लालच दिया गया था कि उसमें आपको कमीशन में लाखों रुपए मिलेंगे। राहुल से ये बात हुई थी और सर नीतीश और निकिता से सर? नीतीश और निकिता से भी पूछताछ की गई है, लेकिन उनसे जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाए हैं, और अभी तो उन्होंने हमें प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया कि ये जो पैसा है और जो सिम वगैरह है हमें दूसरे लोगों ने दी थी और वो ये अकाउंट खुलवाते थे। तो जब वो गिरफ्त में आएंगे तो उनसे आगे की जानकारी प्राप्त हो इंदौर से पाएगी। कोई तार जोड़ रहे हैं, जो कि इंदौर पुलिस ने कल रात में जो है विजयनगर के अंदर 7-8 लोगों को पकड़ा, हुबहू मिलता जुलता मामला है। इंदौर से तो अभी हमारी जानकारी में इसके कोई लिंक नहीं आए हैं, तो चूंकि पैसा तो ऑल ओवर इंडिया में कई शहरों से इस अकाउंट में आया है, तो गिरोह निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। सर कौन कौन से प्रदेश ऐसे हैं जिनका होल्ड इनके अकाउंट में लगा कुछ? उड़ीसा से होल्ड लगा है और भी कई सारी स्टेट हैं, यूपी से भी होल्ड है अकाउंट्स पे।